सो गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज मैं छोटे टॉपिक टॉपिक पे डिस्कशन करना चाहता हूँ। मेरे पास एक इमेज है, अगर आपको यहाँ पर मैं एक बार खोल दूँ डेस्कटॉप पे। ये भी है, दूसरा भी है। ये इस पे मैं क्या करना चाहता हूँ, एक टैग की यूज़ करना चाहता हूँ इमेज की। जो ये एरिया है, जो कंप्यूटर का, जो लैपटॉप का एरिया है, इस पे जब आप क्लिक कर लोगे तो कंप्यूटर में, और जो फोन का एरिया है, और जो ये कैप टी कैप है, और जो ये माउस है, अलग अलग अरे के लिए एक लिंक बना दूंगा एक ही इमेज में। जिस पे आप क्लिक कर लोगे उसी उसी का इंफॉर्मेशन आपको देगा। ये छोटा सा मैप है, इमेज मैप इसको बोलता है। तो आपका सबका अटेंशन चाहता हूँ, तो लेट्स बिगिन। नोटपैड खोलते हैं, यहाँ पर डिफाइन करती हूँ उसको HTML। हेड, टाइटल, यहाँ पर लिखते हैं इमेज मैप का एक ऑप्शन है। इमेज पे इमेज का है, उसका एट्रीब्यूट है टैग। टाइटल तो क्लोज करता है, हेड को भी क्लोज करता है। यहाँ पर क्रिएट करता है बॉडी, बॉडी को भी क्लोज करता है, HTML को भी क्लोज करता है। तो बॉडी के बीच में यहाँ पर मैं इमेज के जो सोर्स है, इमेज उठा लेता हूँ। इमेज सोर्स मेरे पास ये है, इसका नाम है work.jpg। इसको बंद कर दे। इमेज में ये तो एक बार ट्राई कर लेते हैं, इसको सेव भी कर लेते हैं। इसका मैं नेम देता हूँ इमेज मैप, सॉरी, मैप डॉट HTML। इसको डेस्कटॉप पे रहने देते हैं। सेव, एक बार ओपन कर लेते हैं। जैसे ओपन हो गए, देखो ये मेरे इमेज अपलोड हो गए। तो आता है वापस नोटपैड पे। तो इसकी यहाँ पर एक यूज कर ले, यूज डिफाइन करते हैं यूज मैप, और यहाँ पर इसको देते हैं हैश, और इमेज का जो नेम है वो वही डिफाइन करते हैं फिर अगेन वर्क। ये बंद हो गया। जिसके चाइल्ड जो इमेज के लिए जो मैप बना रहे हैं उसको भी डिफाइन कर लेते हैं। आप बनाते हैं मैप, मैप नेम वर्क, इसको भी बंद करते हैं। और यहाँ बनाते हैं इसके एरिया, कौन सी एरिया हम सिलेक्ट करते हैं, इसी एरिया के, हर एक एरिया के लिए अलग डिफिनेशन होगा। एरिया, एरिया एरिया के लिए जो शेप है, कौन सी शेप पे है, शेप इसको मैं अभी कुल ऐसे लेता हूँ। इसके एक शेप बनाते हैं, एक कॉर्नर बनाता है, कॉर्ड्स, उसके लिए भी मैं जगह बनाता हूँ। एक इसके लिए लिंक बनाते हैं HRF, इसको भी मैं पहले ब्लैंकेट बना देता हूँ। इसको मैं देखता हूँ मेरे इमेज पे क्या क्या है। एक फोन है, लैपटॉप है, टी कैप है, और माउस है। तो इसके लिए मैं पूरी कॉपी कर लेता हूँ, 1 2 4। और यहाँ भी मैप को भी बंद कर लेते हैं। रिफ्रेश करते हैं। अब आता है, मैं एक ऑनलाइन ऐप है, उसकी मदद से इसका मैं जो कॉर्नर है, इसकी कॉर्नर बनाता हूँ, इसके कटिंग और कॉर्नर, इसका साइज डिफाइन कर लेता हूँ। तो आता है न्यू, यहाँ पर मैं लिखता हूँ इमेज, इमेज मैप जनरेटर। इसकी मदद से मैं, आप कर सकते हो व्हाट्सअप, वो क्या बोलते हैं, फूड शॉप भी यूज कर सकते हो। डिफरेंट ऐप ऑफिस के लिए आते हैं, तो मैं ऑनलाइन यूज करना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ, ये मेरे लिए बेस्ट है।
इसको सेलेक्ट करते ही आप मैं कहता है कि इमेज अपलोड कर दो। यहाँ से मैं इमेज अपलोड कर लेता हूँ। कौन सी इमेज था मेरे पे, ये वर्क वाला था। इसको सेलेक्ट करते हैं, ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ के अभी इसको डिफाइन करते हैं। पहले मैं शुरू करता हूँ लैपटॉप से। तो देखो मेरे लिए यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन दिया है। मेरे जो यहाँ पर आइटम्स है वो कौन सी शेप में, रेक्टेंगल है, पॉलिटिकल है, सर्कल है, कौन से, तो मैं उसी के हिसाब से चलूंगा आगे। तो मैं लैपटॉप के लिए तो जरूरी ये पॉलिटिकल यूज कर लेता हूँ। यहाँ पर उसको सेलेक्ट कर दो, कोने कोने पे आ जा, ऐसे सेलेक्ट करके चले जाए, जैसे और ऐसे। इसके लिए टाइटल भी देता है कंप्यूटर, कंप्यूटर। और ये इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ ब्लैंक। अभी ये क्या हो गया है, ऐड कर लो तो दूसरे के लिए, या टिक मार्क कर दो, यहाँ से सिलेक्ट कर दो फोन के लिए। फोन के भी डेफिनेटली यही पॉलिटिकल यूज होता। तो शेप को देख के आपको उसी की मदद से आगे चलना है। इस पे थोड़ा सा आप मर्जिंग भी कर सकते हो। इसके लिए मैं टाइटल लेता है आईफोन, तो इसको भी ब्लैंक ऐड कर लेता हूँ और आता हूँ टी कैप पे। तो टी कैप के लिए तो ज़रूरी मैं ये सर्कल यूज करना चाहता हूँ। ये एरिया हो गया इसका, इसको पकड़ लीजिए आप, ऐसे ही छोड़ दीजिए। और इसके लिए ठीक है, और ये भी ब्लैंक। और चौथा जो है मेरे पास है, ये माउस है। माउस के लिए तो थोड़ा सा उसका शेप अलग से है, उसके लिए यही यूज होता है। तो इसके लिए थोड़ा सा साइज ज्यादा पड़ेगा। बहुत दिक्कत से आपको एरिया को सेलेक्ट करना है, क्योंकि सभी एरिया कवर हो जाए जैसे। तो ये भी मिलेगा माउस, और इसको भी ब्लैंक कर देते हैं ये से। तो ये मेरे पास 4 आइटम हो गए। इसको मैं अभी जो इसका सिलेक्टेड एरिया है उसके जिस जिस कोडिंग में जैसे ही इसका साइज बन गए अलग के लिए मैं शो शो मी कोड्स यूज करता हूँ। इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, आता हूँ यहाँ पे क्योंकि मैं इस पे अभी काम करना चाहता हूँ, इसको कभी पेस्ट कर लेता हूँ। इसको भी बढ़ाता हूँ आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाए। ये मैं कर लेता हूँ रिमूव, ये भी रिमूव। यहाँ से उठा लेता हूँ ये कॉर्नर कोर्स जो मैंने शेप बनाया है। तो डेफिनेटली इसको कॉपी, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेता हूँ जहाँ मैंने पहले से बनाया है। ये तो कंप्यूटर कंप्यूटर के लिए कौन कौन सी हमने शेप यूज किया था, पोली। तो यहाँ पर ये भी लिखते हैं ये। तो आता है दूसरे माउस आईफोन की तरफ से, उसका भी कोड कॉपी यहाँ पर पेस्ट कर लो, और उसका भी मेरे ख्याल वही पोली है। तो तीसरा आ गया मेरे पास सर्कल। सर्कल तो ठीक है था, ये भी कॉपी यहाँ पर तो सेव, और यहाँ पर तो है सर्कल। और चौथी जो है उसका जो शेप थोड़ा सा ज्यादा था, इसका कोडिंग भी ज्यादा हो गया साइज के हिसाब से, ये भी कॉपी यहाँ पे कर दो पेस्ट, और इसका भी वही पोली है इसका शेप। अभी हमें इसको जरूरत नहीं है, इसको डिलीट कर लेते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। आते हैं एक बार हमारे ये पुराने, इसको रिफ्रेश करते हैं। देखो रिफ्रेश करने के जहाँ पर जो मैं इसी एरिया पे जो मैं माउस घुमा रहा हूँ उसको कुछ भी नहीं दिख रहा है। जैसे मैं ऑटोमेटिक आता हूँ, सॉरी, वन थिंग प्लीज, कोर्स।
यार यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, क्या हो गया? कहाँ पे स्पेस सर? यहाँ पे, या तो ठीक है। यहाँ पे, हाँ कैसे? यहाँ भी ठीक है, यहाँ भी ओके। शेप पे एक बार सेव कर देते हैं, इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो ये आ गया। देखो जैसे मैं इस एरिया पे आता है कोई कर्सर है, ये मेरा जो कर्सर है नॉर्मल है, जब से मैं फोन पे आता हूँ इसका शेप चेंज हो जाता है। इसके मीनिंग है इस पे लिंक आ गया। जैसे देखो यहाँ पर शिफ्ट है, या जैसे जैसे कंप्यूटर पे आता है इसका शिफ्ट चेंज होता है, जैसे की के पे और ऐसे भी। अब इसके लिए हम क्रिएट करते हैं लिंक्स, जो इस पे क्लिक करके वही पे लिंक पे चले जाए। तो इसके लिए मैं दूसरा यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, जाता हूँ, लैपटॉप, तो इसके लिए HRF लिंक बना लेते हैं। तो सिंपली इसको क्लिक कर लेते हैं, यहाँ से मैं ये कॉपी कर लेता हूँ इसका URL, और लाता हूँ यहाँ पे इसकी मदद से। यही पे फर्स्ट जो मेरे कंप्यूटर है इसको भी थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ जो इजी हो जाए आपके लिए। ऐसे स्पेस बनाते हैं, तो इस पे करता हूँ पेस्ट, सेव। और दूसरा आता है मेरे पास आईफोन, इसको भी कॉपी और यही पे सेव कर लेते हैं। तीसरी पे जो मेरे पास था टी कैप, ये इसको भी इसका URL सेव, और यहाँ पे आते हैं पेस्ट कर लेते हैं, दिन सेव। और चौथा जो मेरे पास है कंप्यूटर माउस, ये इसके भी कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे आता है नीचे ड्रॉप डाउन, यहाँ पे सेव कर लेते हैं, सेव। तो ये हो गया, मैं इसको भी क्लोज कर लेता हूँ, ये भी क्लोज। ये तो मेरे हो गया, सॉरी ये जनरेटर है, और ये आ गया मेरा मैप। इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। जैसे रिफ्रेश कर लेगा, देखो अभी कौन सी वाले जिस पे मैं आता हूँ यहाँ पर तो मैंने सब क्लोज कर दिया। जैसे मैं इस पे कंप्यूटर पे क्लिक करता हूँ, ये मुझे कंप्यूटर के बारे में जो लैपटॉप इसके लिए जितना डिफिनेशन है वो मुझे मिल जाता है। और यहाँ से बैक हो जाता हूँ और आ जाओ फोन पे, देखो जो फोन पे आता है कर्सर चेंज हो जाता है। फोन पे क्लिक कर दो तो ऑटोमेटिकली मेरे लिए दूसरा मैप खोलता है, दूसरा इंफॉर्मेशन खोलता है। और जैसे मैं कैप पे क्लिक करता हूँ और बैक जैसे आता हूँ माउस पे, देखो एरिया चेंज हो जाता है, ये मुझे डायरेक्टली ले जाता है माउस पे। तो ये छोटा सा टॉपिक था, इसी इसी के सिलसिले आप कर सकते हो, डिफरेंट एरिया में यूज करते हैं। इसके लिए आप हम करें जो हम बटन बना दे, डिफरेंट डिफरेंट शेप बना दे, उसके लिए इमेजेस बना दे, और ये ऑप्शन यूज करते हैं। ये बहुत यूजफुल ऑप्शन है। ये पहले टॉपिक, एक टॉपिक और मैं करना चाहता हूँ अगर टाइमिंग है तो। इसी को मैं कॉपी, ओके कॉपी न्यू, और यहाँ पर क्लिक से ये क्लोज, ये भी क्लोज कर लेता है, और ये भी क्लोज होता है। आ जाओ वापस यहाँ पे, यहाँ से ये सब हटा के ये सब हटा देता हूँ, ये भी हटा लेता हूँ, थोड़ा सा टाइमिंग बच जाए। तो या हम अगर ये मेरे पास आप देख रहे हैं यहाँ पर मेरे पास PDF है।
पीडीएफ एक फाइल है। आप कैसे अपने वेबसाइट पे पीडीएफ अपलोड करना चाहते हैं, कैसे पीडीएफ के लिए एक जगह क्रिएट कर ले, तो इसके लिए 3 ऑप्शन आता है HTML में। तो लेट्स बिगिन। मैं एक आता है मेरे पास AMBED, एक ये ऑप्शन है। इसकी मदद से आप कर सकते हो पीडीएफ अपने वेबसाइट में अपलोड कर लो। जैसे मैंने लिखा है पीडीएफ, इसके लिए सोर्स डिफाइन करते हैं। सोर्स यहाँ पर मेरे पास पीडीएफ आपको लिखते हैं, देखो पीडीएफ है, फाइल का नेम यही है, मेरे पास ही डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है। मैं लिखता हूँ pdf.pdf, लिख दिया। अभी आप कर सकते हैं इसका वेट और हाइट भी डिफाइन कर ले। जैसे वेट में कर लेता हूँ 15, हाइट भी कर देता हूँ 50। इसको मैं सेव कर लेता हूँ pdf के नाम से HTML, सेव डेस्कटॉप। ओके, जैसे मैं ये खोलता हूँ, देख लिया आप, मैंने लिखे आ गया पीडीएफ, जो मैंने बस डिफाइन किया वो पीडीएफ आ गया। एक तो एक तरीका हो गया है। दूसरा तरीका इसका है, इसके लिए क्लोजिंग टैग नहीं पड़ा है, इसी चाहिए इसमें एम्बेडेड में क्लोजिंग टैग नहीं है। दूसरे में br टैग यूज कर लेता हूँ और इसको कॉपी। एक है मेरे पास ऑब्जेक्ट के मदद से भी कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट के लिए भी ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ऑब्जेक्ट डेटा, इसे बस इतने ही कोडिंग है इसमें, इतने ही कोडिंग लिख दो, बाकी सब सेम है। pdf वेट और हाइट यही से सेलेक्ट कर लेते हैं पेमेंट के लिए। इसमें थोड़ा सा अगर चेंजेस ला सकते हो ये कर दो। इसमें एक क्या है, इसके लिए क्लोजिंग टैग भी है। जैसे इसको भी सेव कर दो, आ जाओ यहाँ पे रिफ्रेश कर दो। देखो ये पहले वाला जो एम्बेड की मदद से आ गया, ये आ गया था ऑब्जेक्ट की मदद से। आज तीसरी एक और ऑप्शन भी आता है, इसके लिए भी मैं ये कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। ये एक आता है आई फ्रेम की मदद से। आई फ्रेम की मदद से भी कर सकते हो। आई फ्रेम लिख दो, सोर्स डिफाइन कर लो, वही और सब कुछ सेम चलेगा। pdf.pdf हाइट वेट यही से सेलेक्ट कर लेते हैं। ये सोर्स src। थैंक यू, ये लिख दिया। इसके लिए भी क्लोजिंग टैग है आई फ्रेम। तो एक भी क्लोजिंग टैग नहीं है, एम्बेडेड में क्लोजिंग टैग नहीं डिफाइन नहीं होते, दो में क्लोजिंग टैग डिफाइन होते हैं, ऑब्जेक्ट और आई फ्रेम में। तो ये भी हो गया। हाइट वेट आप अपने हिसाब से कर सकते हो। जैसे मैं ये 70 छोड़ दिया, इसको भी बनाते हो ये 40 और इसको करते सेव। ये आता हूँ पेज अपलोड कर लेता हूँ। ये पहले वाले दूसरी और ये तीसरी आ गया यहाँ पे। ये तीसरी आ गई यहाँ पे। ये ऑप्शन हो गया। एक छोटा सा अगर टाइमिंग है तो ये भी कर लो सर। एक मैप कैसे अपलोड होता है, गूगल मैप जो आप डिफाइन करना था अपनी वेबसाइट से, कैसे अपलोड कर सकते हो उसको, तो उसका भी मैं छोटा सा टॉपिक, वो भी अगर टाइमिंग है तो मैं कर लूँगा। कर लूँ सर? ओके सर। तो उसके लिए मैं कॉपी किया, पेस्ट किया, ये क्लोज करना चाहता हूँ। ये क्लोज के वापस यहीं पे आना चाहिए, ये सब रिमूव कर लेते हैं। तो डेफिनेटली जो हम यूज करते हैं मैप, वो आता है आई फ्रेम में। आई फ्रेम के लिए जैसे मैंने लिख दिया सोर्स, उसके लिए सोर्स
यही सोर्स आता है और क्लोजिंग टैग भी आता है। ये डिफाइन कर दिया आपने। आ जाओ यहाँ पर गूगल पे लिख दो गूगल मैप ओपन। यहाँ से मैप चूज कर लेते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा। यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पर अपना एरिया का जो इंडस्ट्री है आपका या ट्यूशन है कहाँ पे अपना एरिया का जो सिलेक्टेड मैप है वो अपलोड कर दो। जैसे मैं बॉस को पहले भी किया था, यही पे कर लेता हूँ बॉस को। थोड़ा सा स्लो है मेरा कंप्यूटर। बॉस को गूगल ये आ गया, इसको डिपेंड कर लेते हैं। जैसे आ गए, इसी से आता है यहाँ पर शेयर पे क्लिक कर लो। यहाँ पर कर दो एम्बेडेड मैप, तो इसी को कॉपी कर दो। इसको कॉपी पे क्लिक कर लो, कॉपी हो गया। आ जाओ अपने नोटपैड पे, यहाँ पर कर दो इसको पेस्ट। तो ये तो ऑलरेडी इसका एम्बेडेड देखो आ गया। आई फ्रेम सिलेक्ट हो गया तो इसकी जरूरत नहीं, तो फिर इसको कर दो डिलीट, कर दो सेव। जैसे मैप के नाम से HTML स्टॉप एरिया चूज कर दो। ओके क्लिक कर लेता हूँ। देखो आपका ये मैप आ गया। जैसे आप अपने वेबसाइट साइट पे कोई एड्रेस मेंशन करना चाहते हो तो इसके लिए बहुत इजी यही वे है मेरे ख्याल में। कुछ और तरीका भी होगा, तो मैंने तो अभी यही तरह का ढूंढ निकाला है। तो थैंक यू सर, ये तीनों था। अगर कुछ और भी मिल जाए तो मैं शेयर करना चाहता हूँ फिर अपना बाद में। Thank you, bro. वेलकम सर, थैंक यू। मैं आपको सर होस्ट बनाना चाहता हूँ वापस। ओके सर, ओके।